ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा एक रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं। डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले ये धमकी दी गई। ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी दी कि ईरान के पास रात 8 बजे तक का वक्त है। ट्रंप का कहना है कि हम उन्हें रात 8 बजे तक का समय दे रहे हैं और उसके बाद उनके पास कोई पुल नहीं होगा, उनके पास कोई बिजली संयंत्र नहीं होगा, वो पाषाण युग में चले जाएंगे। एक बार फिर से धमकी देते हुए चेता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया गया था और जैसे जैसे समय खत्म हो रहा है, ट्रंप की धमकियां जो है एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जिसमें बड़ी धमकी देते हुए ट्रंप ने ईरान को कहा है कि एक रात में ईरान को हम पूरे तरीके से तबाह कर सकते हैं। उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा, उनके पास कोई पुल नहीं बचेगा। ऐसा हमला अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ समझौता करने की। कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं, समय दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ये कह रहा है कि अगर युद्ध खत्म होगा तो सिर्फ ईरान की शर्तों पर ही खत्म होगा। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, समय दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो ईरान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकता है अमेरिका। ईरान के पास रात 8 बजे तक का ही वक्त है और रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं बचेगा। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि पाषाण युग में चला जाएगा ईरान। इतना बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जाएगा अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो एनडीटीवी पर हम आपको इस जंग से जुड़ी हर खबर दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारी टीम वहां के हालात बता रही है। हमारी टीम ने पहले दिन से यूएई, इजरायल और लेबनान के हालात दिखाए हैं जहां बम बरस रहे हैं। वहां से हम आपको खबर दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए तबाही का ये मंजर। इजरायल के हमलों में लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाके बर्बाद हो रहे हैं। बेरूत में लगातार बारूद बरस रहा है। रविवार को यहाँ हुए हमलों में करीब 14 लोगों के मरने की खबर है। बेरूत के उस इलाके में हमारी टीम पहुंची जहां हमले हुए थे। यहां पूरे इलाके में मलबा फैला है। हमारे संवाददाता जब यहां रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो यहां मलबा हटाया जा रहा था, कारें हटाई जा रही थी। ये तबाही का मंजर जो लेटेस्ट जो बॉम्बिंग है इसराइल की उससे हुआ है। ये एक बहुत ही गंजान आबादी वाला इलाका है जिन्ना, जहां कल ये बमबारी हुई और आज पहली बार मीडिया को यहां आने की इजाजत मिली। कई लोग इसमें मारे गए, 40 के आसपास जख्मी अस्पताल पहुंचाए गए। अभी भी ये मालूम नहीं पूरे इस मलबे के नीचे क्या है, क्योंकि अभी भी ये मशीनें जो जेसीबी हैं यहाँ ये मलबा उठा रहे हैं, देख रहे हैं मलबे के नीचे क्या है। इजराइल का मानना है कि वो हिजबुल्लाह पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ज़मीन पे जो कंजस्टेड नेबरहुड है, गंजान आबादी वाले इलाके, वो इसका शिकार बन रहे हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए तबाही का ये मंजर। ये है यहाँ बेरूत की कहानी, बेरूत की तबाही के मंजर खुद अपनी कहानी यहाँ बता रहे हैं। यह है बेरूत के तबाही के मंजर जहां गुंजान आबादी वाले इलाके भी यहां बमबारी का निशाना बन रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जो है यहां आम लोग इसका निशाना बन रहे हैं। मकान तबाह हो रहे हैं और मकान तबाह हो रहे हैं। बेरूत में बमबारी से लोगों की जान जा रही है। लेबनान के लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ जो बाहर से काम करने आए हैं वो भी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। बेरूत में हुई बमबारी से कई लोग मारे गए हैं, जिनमें सूडान से आए मजदूर भी थे। मेरे साथ है यहाँ एक मजदूर जो यहाँ
रहता है लेकिन कहीं काम करता था, उसके 2 दोस्त मारे गए हैं। Were your 2 friends killed in the bombing? شخصين عبد الرحمن ومحمد. What was their name? منتصر. Muntazir and Muhammad. 2 و3 جرح صاروا. 2 dead and 3 injured. आपके 2 दोस्त मारे गए, 3 जख्मी। वो कहाँ है जख्मी? Where are injured? عبد الرحمن ومحمد. Okay. عبد الرحمن ومحمد. Where was he that time when the bombing happened? انت وين كنت بس هذا الانفجار؟ بالشغل. in the work. ورفقاتي هون. And his वो काम पे friends खुद here. उस वक्त थे जब ये बॉम्बिंग हुई, लेकिन उसके 2 दोस्त थे, वो मारे गए, 3 जख्मी हैं। Is he scared? Ask him if he is scared that if he wants to leave Lebanon. هون. لا بنبقى هون. Still راح here. نترك هون. He lived here before 7 years ago. He likes Okay, this you area. have been here for 7 years. Yeah. Yeah. तो वो कहते हैं कि वो 7 साल से यहाँ पे हैं और यहाँ ये जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही है दरअसल जो काम करते हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं कहीं पे, उनके लिए जब मौत मारे भी जाते हैं तब भी रोजी रोटी की उनकी यही परेशानी होती है। घर में बाल बच्चे होते हैं, यही इसीलिए यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये सूडान से मजदूर आए थे। लेकिन यहाँ इजरायली बमबारी ने उनको भी नहीं बख्शा, वो भी 2 मारे गए, 3 यहाँ जख्मी हुए हैं। इजराइल के हमलों से लेबनान दहल रहा है तो इजराइल में ईरान के मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं। लगातार सायरन बजते हैं, जाने कब कहां से मिसाइल आ जाए। जहां 1 और 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने का, वही 3 मिसाइल जो है ईरान की तरफ से धागे के निशाने पर उनके था टेल अवीव। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सायरन की आवाज सुनाई थी, उसके बाद बैक टू बैक 3 मिसाइल फायर किए गए और धमाकों की आवाज आई और यहाँ पे जो है बिल्डिंग हिल गई। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या ये मिसाइल जो थे आयरन डोम, जो कि एरियल डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट कर दिया या ये मिसाइल कहीं जाके गिरे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। ईरान टारगेट कर रहा है सेंट्रल इजराइल को, ईरान टारगेट कर रहा है हाइफा को और ईरान टारगेट कर रहा है टेल अवीव को, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 24 घंटे में लगातार उनकी तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं। कल उन्होंने रेजिडेंशियल हाउसेस को टारगेट किया है। हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे इजराइल के अलग अलग शहरों में बंकर बने हैं, कैसे वहां अंडरग्राउंड अस्पताल चल रहे हैं। एनडीटीवी अब आपको इजरायली सेना के वॉर रूम में लेकर जा रहा है। ये आईडीएफ का एक कमांड और कंट्रोल सेंटर है जहां पहुंचा है एनडीटीवी। इस समय मैं एमडीए के कमांड और कंट्रोल सेंटर में हूँ। ये 50 मीटर अंडरग्राउंड है। यहाँ पे कोई भी ईरान का मिसाइल या बॉम्ब नहीं पहुंच सकता, कोई भी बॉम्ब या मिसाइल इसको तबाह नहीं कर सकता। यही एक वजह है कि इसको अंडरग्राउंड बनाया गया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने स्क्रीन लगे हुए हैं। हर स्क्रीन जो है आपको इत्तला देता है कि कहाँ पे कोई इवेंचुअलिटी हुई है। और इस वक्त ये पूरी तरह से तैयार है। मिसाइल यहाँ पे धागा नहीं जाता या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं बनाया जाता। 4 मिनट के अंदर ये जो एमडीए की टीम वहां पे पहुंच जाती है। और मेरे पीछे जो ये आप सारे स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे या तो इन्हें डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है या तो इन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि ये इन टच है पूरी तरह से आईडीएफ के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये दिन रात काम कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हैं। इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड बैंक अपना है। 95% लोगों को यहाँ से ब्लड दिया जाता है। इनके पास 2 किस्म की एम्बुलेंस है, एक सफेद रंग की है और एक ऑरेंज कलर की। यानी कि सफेद रंग की एम्बुलेंस का मतलब यह है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और ऑरेंज कलर की मतलब कि इंटेंसिव केयर यूनिट, पूरी तरह से आपको मदद की जाएगी। इस जंग की चपेट में कई देश हैं। ईरान है, खाड़ी के देश हैं, इजराइल है, लेबनान है। सवाल यही है कि जंग कब रुकेगी, कब इस तबाही पर रोक लगेगी। इजराइल में प्रदीप दत्ता और लेबनान में नजीर मसूदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।